हवेली। रात का वक्त है। जोरों की बारिश हो रही है। साय साय की आवाज करती तेज हवाएं पेड़ को झुकाने के लिए बेताब दिख रही है। बीच बीच में कड़कती बिजलियां बरसात को और भयावह बना रही है। इस भरी बरसात में शहर की बिजली गुल हो चुकी है। ईंट के बने कंपाउंड के बीचों बीच घर का डोरबेल बज उठता है। डोरबेल जब तीसरी बार बजता है तब बिस्तर पर सो रहे एक शख्स की नींद खुल जाती है। वो बिस्तर पर से उठते हुए आवाज देता है, देवीलाल। देवीलाल। जी मालिक। पास के बरामदे में सो रहा देवीलाल हड़बड़ाकर उठते हुए कहता है, मालिक देखो कौन है बाहर। देवीलाल बरामदे में रखे लालटेन को उठाकर दरवाजे की तरफ चल पड़ता है। दरवाजे के पास पहुंचकर वह पूछता है, कौन है। बाहर से आवाज आती है, डॉक्टर साहब हैं। देवीलाल दरवाजा खोल देता है। दरवाजे पर उसे रेनकोट में एक शख्स दिखलाई पड़ता है। वो उससे पूछता है, क्या बात है। वो शख्स कहता है, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। देवीलाल इस उद्धरण चिन्ह ... कौन है देवीलाल। उसकी बातें पूरी भी नहीं होती है कि डॉक्टर साहब की आवाज आती है। देवीलाल शख्स से कहता है, आप यहीं ठहरिए, मैं मालिक से बात करता हूँ। देवीलाल डॉक्टर साहब के पास पहुंचकर कहता है, मालिक कोई आदमी आए हैं। कह रहे हैं आपसे मिलना चाहते हैं। इस वक्त कहकर डॉक्टर साहब कमरे से निकल पड़ते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर वे शख्स से पूछते हैं, क्या बात है। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है। एक बार उसे देख लेते तो अच्छा रहता। वह शख्स हाथ जोड़कर कहता है, इतनी रात में और बारिश भी हो रही है, ऐसे में। डॉक्टर साहब कहते कहते रुक जाते हैं। फिर वे कहते हैं, ठीक है चलता हूँ। वे कमरे में चले जाते हैं। रेनकोट पहनकर मेज पर रखे एक छोटे से बॉक्स उठाकर दरवाजे के पास आ जाते हैं। तभी दीवार पर टंगी घड़ी 10 बार टन टन करके बंद हो जाती है। वे शख्स से पूछते हैं, तुम कैसे आए हो। जी मैं पैदल आया हूँ। शख्स उनसे बॉक्स लेते हुए कहता है। वे देवीलाल से गाड़ी की चाबी लाने को कहते हैं। देवीलाल चाबी लाकर उन्हें दे देता है। चाबी लेकर डॉक्टर साहब गाड़ी के समीप चले आते हैं। गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठकर वे दूसरी तरफ का दरवाजा खोल देते हैं। वो शख्स उनकी बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। गाड़ी स्टार्ट करके डॉक्टर साहब उससे रास्ता बताते रहने को कहते हैं। शख्स उन्हें रास्ता बताते जाता है। कुछ दूर जाने पर डॉक्टर साहब पूछते हैं, कहाँ रहते हो तुम। शख्स, पास में ही गांव है करजान। अच्छा तुम करजान में रहते हो। करजान तो मेरे घर से 5 किलोमीटर होगा। तुम पहुँचे कैसे। इस बरसात में कोई सवारी मिली थी। डॉक्टर साहब हैरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब, सवारी कहाँ मिली, इसलिए तो मैं आपके पास पैदल पहुंचा। शख्स आगे की तरफ देखते हुए कहता है, डॉक्टर साहब तुम्हारी माँ को क्या हुआ है। 2 दिनों से उसे बुखार है। पास के एक दवाखाने से मैंने हाल बताकर उसे दवाएं दी, पर उससे उसे लाभ नहीं मिल पा रहा है। थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है। बारिश भी 2 दिनों से हो रही है। इस बारिश में उसे कहीं दिखाने कैसे ले जाता। गाड़ी तो है लेकिन कुछ दिनों से वह भी खराब पड़ी है। इस बारिश में कोई मैकेनिक भी आने को तैयार नहीं है। आज मैं दोपहर में ही शहर आ गया था, इस उम्मीद से कि कोई डॉक्टर मेरे साथ मेरे घर चल पड़ेंगे, पर हर किसी ने बारिश का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। फिर किसी ने आपके बारे में बताया तो मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आ गया। आपने मुझे निराश नहीं किया। फिर वह एक हवेली दिखाते हुए कहता है, इसके अंदर। डॉक्टर साहब गाड़ी को कैंपस के अंदर घुसा देते हैं। शख्स गाड़ी से बाहर निकलकर कहता है, आइए। वो डॉक्टर साहब को हवेली के अंदर लेकर चला जाता है। हवेली के एक कमरे में उन्हें बिस्तर पर लेटी एक बूढ़ी औरत दिखती है। शख्स कहता है, ये मेरी माँ है। डॉक्टर साहब बॉक्स से आला निकालकर उनकी नब्ज की जांच करते हैं। उनके मुंह में थर्मामीटर लगाकर टेम्परेचर देखते हैं। इन्हें टाइफाइड है। 3 दिनों तक इन्हें एक समय इंजेक्शन देना होगा, जिसके बाद बुखार उतर जाएगा।
इसके साथ 7 दिनों तक एक एंटीबायोटिक दवा दिन में 2 बार चलेगा। कहकर वे एक पुर्जा पर दवाई लिख देते हैं। फिर वे कहते हैं, इस वक्त तुम्हें दवा कहाँ मिलेगी? एक काम करो, गाड़ी की पिछली सीट एक डब्बा होगा, उसे लेकर आओ। शख्स थोड़ी देर में डब्बा लेकर आ जाता है। डॉक्टर साहब डब्बे से इंजेक्शन और सिरिंज निकालकर उन्हें इंजेक्शन दे देते हैं। वे शख्स को कुछ गोली और इंजेक्शन देते हुए कहते हैं, इसे रख लो। गोली दिन में 2 बार देना और इंजेक्शन मैं खुद आकर दे जाऊंगा। शख्स, आप कल कब आएंगे? इंजेक्शन 24 घंटे में 1 बार पड़ना है, इस लिहाज से मैं कल रात 9 बजे आऊंगा। कहकर डॉक्टर साहब यहाँ से निकल जाते हैं। दीवार पर टंगी घड़ी 9 बार टन टन की आवाज करके शांत हो जाती है। उसके शांत होते ही टेलीफोन की घंटी घंघना उठती है। डॉक्टर साहब टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कहते हैं, हेलो। दूसरी तरफ से शख्स की आवाज आती है, डॉक्टर साहब आप अभी तक आए क्यों नहीं है? डॉक्टर साहब थोड़ी आश्चर्य करते हुए पूछते हैं, कहाँ? शख्स, जहां आप कल रात में आए थे, हवेली में। ओह, मैं तो भूल ही गया था, अभी आ रहा हूँ। कहकर डॉक्टर साहब रिसीवर क्रेडल पर रख देते हैं। तीसरे दिन इंजेक्शन देने के बाद वे शख्स से कहते हैं, बुखार अब उतर चुका है, अब इन्हें इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, दवा देते रहना, 4 दिन के बाद मैं इन्हें देख जाऊंगा। शख्स, डॉक्टर साहब आपकी फीस और दवाई के पैसे कितने हुए? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं ले लूंगा। कहकर डॉक्टर साहब हवेली से निकल जाते हैं। 4 दिन बाद डॉक्टर साहब मीठापुर गांव पहुंचते हैं। वे सप्ताह के अंत में शहर के किसी एक गांव में जाकर मरीजों का मुफ्त में इलाज किया करते हैं। गांव से लौटते वक्त उन्हें याद आता है कि करजान में उस बूढ़ी औरत को देखना है। इस वक्त शाम के 4 बजे हैं। वे सोचते हैं कि करजान तो रास्ते में ही है, क्यों न इसी समय उसे देख लिया जाए। देखना ही तो है, अब तक तो वो ठीक भी हो गई होगी। वे ड्राइवर से करजान चलने को कहते हैं। ड्राइवर गाड़ी को करजान की तरफ मोड़ देता है। हवेली के पास पहुंचकर वे ड्राइवर से गाड़ी रोकने का इशारा करते हैं। वे गाड़ी से उतरकर हवेली के कंपाउंड में घुस जाते हैं। वे दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजे की सीकरी से दरवाजे को पीटते हैं, लेकिन न तो दरवाजा खुलता है और न ही अंदर से किसी की आवाज आती है। फिर उनकी नजर दरवाजे के नीचे लगे ताले पर पड़ती है। ताला देखकर वे मन ही मन कहते हैं, ये लोग कहाँ चले गए? क्या बात है बाबूजी? आवाज सुनकर डॉक्टर साहब पीछे की तरफ देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ एक टक से देखे जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये ताला क्यों बंद है? ये लोग कहीं गए हैं। बूढ़ा आदमी, कौन लोग? डॉक्टर साहब, वही लोग जो इस हवेली में रहते हैं, माँ बेटे। बूढ़ा आदमी, कौन माँ बेटे? डॉक्टर साहब, वही माँ जो कुछ दिन पहले बीमार थी, जिसका इलाज मैं कर रहा था। बूढ़ा आदमी, ये कब की बात है? डॉक्टर साहब, 3-4 दिन पहले की। आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी, मैं इस हवेली की देखरेख करता हूँ, मेरा नाम बंसी है। डॉक्टर साहब, तब तो तुम्हें सब पता ही होगा। आइए, कहकर बंसी चाबी से ताले को खोल देता है। दरवाजा खोलकर वह अंदर चला जाता है। उसके पीछे पीछे डॉक्टर साहब भी चले जाते हैं। डॉक्टर साहब देखते हैं कि हवेली के अंदर जहां तहां मकड़े का जाला है। वे एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, उस कमरे में ले चलो। बंसी उस कमरे का दरवाजा खोल देता है। कमरे के अंदर थोड़ा अंधेरा दिखता है। वे बंसी को लाइट जलाने को कहते हैं। यह लाइट है कहाँ? लाइन को कटे बरस बीत गए, बल्ब तो हैं पर जलते कहाँ हैं? कहते हुए बंसी खिड़की खोल देता है। बाहर से आती रोशनी में बिस्तर दिख जाता है, जिस पर बीमार बूढ़ी औरत पड़ी रहती थी। वे कहते हैं, इसी बिस्तर पर तो वे लेटी रहती थी। कमरे में बल्ब भी जला करता था। चलिए बाबूजी, बाहर चलते हैं। कहते हुए बंसी खिड़की का पल्ला लगा देता है। सीढ़ी से नीचे उतरते वक्त डॉक्टर साहब की नजर दीवार पर टंगी कुछ तस्वीरों पर चली जाती है। 2 तस्वीरों को बारी बारी से दिखाते हुए वे कहते हैं, यही दोनों तो थे। बंसी तस्वीर की तरफ देखते हुए कहता है, ये मालकिन हैं।
जमींदार साहब की पत्नी, और दूसरा प्रताप का फोटो है, मालिक के इकलौते पुत्र। अब कोई भी इस दुनिया में नहीं है। हवेली से बाहर निकलते हुए वे मन ही मन कहते हैं, ये कैसे हो सकता है। वे गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से घर चलने को कहते हैं। रात के 9 बजे घड़ी 9 बार टन टन की आवाज करके शांत हो जाती है। उसके शांत होते ही टेलीफोन की घंटी बज उठती है। रिसीवर उठाकर डॉक्टर साहब कहते हैं, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, डॉक्टर साहब आप अभी तक आए क्यों नहीं। डॉक्टर साहब कौन बोल रहा है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हम जानते हैं कि अब आप यहाँ नहीं आएंगे, आपकी फीस आपकी गाड़ी की सीट पर रखी है। डॉक्टर साहब आज से 5 साल पहले मेरी माँ की मौत टाइफाइड से हो गई थी। हमें तेज बुखार था। 3 दिनों से हम लोग बुखार से तप रहे थे। उतने ही दिनों से जोरों की बारिश भी हो रही थी। हमारे फैमिली डॉक्टर देश से बाहर गए हुए थे। मैंने न जाने टेलीफोन से कितने डॉक्टर को कांटेक्ट किया, पर सबने बारिश का हवाला देकर घर आने से मना कर दिया। घर में गाड़ी तो थी पर वह भी स्टार्ट नहीं हो पाई, और उसी रात हम दोनों की मौत हो गई। उस समय अगर मैंने आपको फोन किया होता तो हम सब बच गए होते। इतने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें सीट पर एक लिफाफा दिखता है।